कैसे आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। आज बात करने वाले हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता में कौन कौन से अधिनियम आया, कौन से संशोधन किए गए। तो दोस्तों आपको सब जानकारी है, पिछले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं कि नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 में वर्णन किया गया है। दोस्तों आर्टिकल 5 से 11 हम डिटेल में पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, तो इन डिटेल में हम नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे कि नागरिकता कौन कौन तरीके से प्राप्त की जा सकती है, उसके लिए क्या किया गया, कौन से तरीके अपनाए गए, ये तरीके कब आए। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। हुआ ये था कि आर्टिकल 11 संविधान में वर्णन है कि संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। हमने पढ़ा है पहले, तो संविधान ने अधिकार दिया है संसद को कि नागरिकता संबंधित विधि बना सकती है। तो दोस्तों इसी नियम के आधार पर, इसी अधिकार के आधार पर हमारे भारत सरकार ने एक नागरिकता अधिनियम आया 1955, सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम 1955। इस अधिनियम के अंतर्गत हमने 5 प्रकार से नागरिकता का प्राप्त करने का नियम बताया था। देखो, पहला था जन्म के आधार पर, दूसरा था दोस्तों वंश के आधार पर, तीसरा था पंजीकरण से, तीन हो गए, चौथा था देशीकरण से, और दोस्तों 5वां था भूमि अर्जन से। सारे तरीके हम बात करेंगे, सभी के 5 क्रम बताएंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 बातों को वर्णन किया गया। इनमें भी बदलाव दोस्तों थोड़े थोड़े किए गए, इसीलिए इसको पढ़ना आवश्यक होगा कि किस प्रकार से जन्म से कैसे प्राप्त की जाती है, वंश से कैसे। बहुत इजी है, थोड़ा आप मेरे साथ कॉन्सेंट्रेट करिए, मेरे ध्यान से सुनिए मुझे, और जो पॉइंट है उसे नोट डाउन कर लीजिए। आपका बहुत मस्त चैप्टर हो जाएगा नागरिकता का। पहला वीडियो हम पढ़ चुके हैं, उसको भी समझ लीजिए, मूल संविधान में क्या क्या वर्णन किया गया है। तो दोस्तों नागरिकता अधिनियम आया, इसमें 5 आधार पर, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अर्जन से 5 प्रकार से नागरिकता अर्जन करने की तरीका बताया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इसके अलावा जो बीच में जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दे रहा हूं आपको, नागरिकता संशोधन अधिनियम आया। नागरिकता जिससे अक्सर आजकल आप न्यूज में खूब, पिछले साल आपको बहुत चर्चा में रहा और इलेक्शन के समय भी रहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये जो अमेंडमेंट आया था 1955 में आया था, इसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA, शॉर्ट में इसको CA बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये संशोधन अधिनियम आया। इसमें कब आया? 1986 में आया दोस्तों, 1992 में आया, 2003 में आया, 2005 में आया, 2015 में आया और 2019 में आया। ये दोस्तों इतने अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो मेन अधिनियम था नागरिकता अधिनियम 1955। इसके अकॉर्डिंग हमने 1 2 3 4 5 6 बार संशोधन किया जा चुका है। इसे बोलते हैं CAA। ठीक है दोस्तों, ये भी एक CAA के बारे में पूरा डिटेल मेंस का टॉपिक है, और सिविल सर्विसेज और पीसीएस परीक्षाओं में ये बहुत डिटेल मेंस को ओरिएंटेड क्वेश्चन आता है कि 2019 में कौन कौन से बदलाव किया। ये भी एक अलग वीडियो में दूंगा, ये मेंस के हिसाब से संशोधन अधिनियम पूरा पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं आज नागरिकता कैसे प्राप्त किया, अर्जित की जाती है, और नागरिकता का प्रत्याग कैसे हो सकता है, और किस टाइप से कोई व्यक्ति क्या गलत करता है तो नागरिकता छोड़ी जा सकती है, छोड़ा दी जाती है। ठीक है, सारा रूल्स पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग जन्म के आधार। नागरिकता अधिनियम में पहला हमने बताया था जन्म के आधार। जन्म से कैसे? देखिए, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950
या उसके पश्चात हुआ है तो भारत का नागरिक होगा। लेकिन उसमें भी एक शर्त थी, भारत का नागरिक होगा लेकिन माता या पिता में से भारत का होना आवश्यक है। इसमें भी प्लस या पश्चात को या पश्चात आप नोट कर लीजिए। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात हुआ है और उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक है तो उसके जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ये दोस्तों इसमें ये यहाँ हमने बात करी थी जन्म हो जाए, लेकिन यहाँ 1986 में बदलाव किया गया कि माता या पिता का होना। अब किसी का जन्म तो हो गया दोस्तों, विदेशी महिला है, उसका जन्म हो गया तो भारत नागरिक हो जाएगा, ऐसे तो हो जाएगा। लेकिन ये नियम बदलाव किया गया, इसमें माता या पिता का होना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों इसमें भी बदलाव किया गया 2003 अमेंडमेंट एक्ट 2003 बताया था मैंने आपको भी, मैं यहाँ दोबारा लिख दे रहा हूँ। 1986 आपको कन्फ्यूजन न हो, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। मेरी बात समझने की कोशिश करिए दोस्तों। 1986 में कहा गया कि माता पिता का होना आवश्यक है, माता पिता का होना भारतीय होना आवश्यक है, माता पिता का भारतीय होना आवश्यक है। लेकिन 2003 में कहा गया माता पिता का भारतीय होना तो आवश्यक है, माता पिता को, लेकिन ऐसा न हो कोई दूसरा अवैध प्रवासी न हो, यानी माता यहाँ की हो, कोई व्यक्ति बाहर अवैध प्रवासी भारत में आकर रह, रोहिंग्या वाला मुद्दा चल रहा है ना, या कोई मान लो रोहिंग्या स्त्री आ गई है भारत में और यहाँ भारतीय लड़के ने शादी कर ली रोहिंग्या से, तो नागरिकता जन्म से नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अमेंडमेंट एक्ट 2003 में कहा गया, ये न्यू पॉइंट है दोस्तों, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा, समझने की कोशिश करिए। यहाँ तक आपको मिलेगा 1986 में जाएगा। 2003 में बदलाव किया गया कि माता या पिता में से भारतीय तो हो, लेकिन एक उनमें से एक कोई अवैध प्रवासी न हो, यानी माता या पिता कोई अवैध प्रवासी न हो तो नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो अवैध प्रवासी वाला मुद्दा यहाँ रहेगा दोस्तों, क्लियर। अगला है वंश के आधार पर। वंश से कैसे प्राप्त करते, वंश के आधार पर कैसे प्राप्त करते? वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म, वही कंडीशन, 26 जनवरी 1950 को या पश्चात जिसका जन्म भारत में हुआ हो, वंश के आधार पर कैसे प्राप्त करते हैं? 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात उसका जन्म भारत में हुआ हो और माता या पिता में से कोई भारत का होना, एंड माता या पिता कोई सा भी एक भारत का होना आवश्यक है, भारतीय होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बदलाव भी आया, ये तो बदलाव हो गया, लेकिन हुआ क्या, एक अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया। देखिए मैंने लिख दिया है, पहले बार में यहाँ बदलाव आया, यहाँ आया, लेकिन इसमें वंश में क्या बदलाव किया गया कि 26 जनवरी 1950 को, नोट कर लीजिए, 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो और माता पिता में से कोई भारत का होना आवश्यक है। लेकिन अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया 1992 में कि दोस्तों माता पिता में नहीं, माता का होना आवश्यक है, माता का भारतीय होना आवश्यक होगा। यहां वंश के आधार पर, वंश तो माता से चलेगा। मान लो कोई यहां पर कोई ऐसा हुआ, वंश माता क्यों कि भारतीय पुरुष है, भारतीय पुरुष है, विदेशी महिला यहाँ आ गई तो वंश के आधार पर नहीं मिलेगा, कोई गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने माता को कंपल्सरी कर दिया। तो माता, कोई विदेशी महिला आ गई, भारत में आ गई, उसके बच्चे यहाँ हो गए तो वो तो भारतीय हो जाएंगे। इसीलिए कह दिया गया कि भारतीय महिला वंश के आधार पर प्राप्त, नहीं तो दूसरे तरीके से प्राप्त करिए, या वंश के आधार पर तभी प्राप्त होगी जब भारतीय महिला होगी। कोई भारतीय महिला विदेशी पुरुष से शादी कर ले यहाँ इंडिया में तो उसको नागरिकता वंश के आधार पर मिलेगी। ऐसी कंडीशंस हमने दी, तमाम कंडीशंस है दोस्तों। अगली कंडीशन है पंजीकरण। पंजीकरण जानते हैं आप, पंजीकरण का तरीका यह है कि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले से, यानी पंजीकरण से पहले, 26 जनवरी ये मतलब नहीं है यहाँ पंजीकरण की तारीख से, पहला नियम यह था कि पंजीकरण की तारीख से 6 माह से भारत में रहना हो, उसके बाद पंजीकरण कराए।
उसका सबूत देना होगा। उसके बाद बता क्या गया दोस्तों कि 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। अब दोस्तों कह दिया कि 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो तब पंजीकरण कराएगा। उस पंजीकरण कराने के बाद नागरिकता प्राप्त करेगा। और दूसरी बात, कोई व्यक्ति जन्म भारत में हुआ है लेकिन भारत से बाहर निवास कर रहा है तो जन्म पंजीकरण के आधार पर कर सकता है। ठीक है। कोई विदेशी महिला जो किसी भारतीय से शादी कर लेगी तब भी पंजीकरण से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बात दोस्तों दोबारा समझ लीजिए, पहला हमने बताया 7 वर्ष से रह रहा हो, दूसरा व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो फिर भारत से बाहर निवास कर रहा हो तो पंजीकरण प्राप्त करेगा। अगला पॉइंट कि विदेशी महिला अगर किसी भारतीय पुरुष से शादी कर लेगी तो पंजीकरण द्वारा, और दूसरा भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे भी पंजीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों के छोटे छोटे बच्चे विदेश में जन्म हो जाए तो उसके पंजीकरण कराना। और दोस्तों एक राष्ट्रमंडल देश भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य भी है, तो राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं उनको भी पंजीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अगला है दोस्तों देशीकरण। देशीकरण क्या होता है? कोई व्यक्ति जो वयस्क है, व्यक्ति कैसा है? वयस्क है। वयस्क मतलब 18 वर्ष की उम्र हो गई उसकी, वयस्क है। कोई व्यक्ति क्या है? वयस्क है। वयस्क 18 वर्ष की उम्र हो चुकी है। और दूसरी बात 10 वर्ष से भारत में रह रहा हो, 10 वर्ष से कहाँ रह रहा हो? भारत में रह रहा हो, भारत में निवास कर रहा हो तो भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। दोबारा समझ लीजिए, कोई व्यक्ति देशीकरण से जब प्राप्त करेंगे, देशीकरण में क्या है? कोई व्यक्ति क्या है? कोई व्यक्ति क्या है? वयस्क हो। क्या हो? वयस्क, यानी उसकी उम्र 18 वर्ष की हो। दूसरी बात, वो 10 वर्ष से भारत में रह रहा है, 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है तो उसे देशीकरण के प्रमाण पत्र के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। अगला दोस्तों भूमि अर्जन से। भूमि अर्जन क्या होता है? देखिए, भूमि अर्जन का क्या है? आपने सुना होगा, भूमि अर्जन का मतलब है कि अभी अमेंडमेंट हुआ था 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें दोस्तों संविधान संशोधन में 2015 में हुआ था। 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच हुआ था, भारत और बांग्लादेश। देखिए, हमने 111 भारत ने 111 क्षेत्र और बांग्लादेश से 51 क्षेत्र लिए, ये दिए। समझना बात को? तो भूमि अर्जन से मतलब है हमने 111 दे दिए लेकिन 51 बांग्लादेश के क्षेत्र ले लिए, बांग्लादेश के ले लिए। तो बांग्लादेश के जो 51 क्षेत्र है वो भारत में आ गए। जो जाना चाहे वो जाएगा, जो भारत में रहना चाहता, बांग्लादेश के व्यक्ति भारत में रहना चाहते हैं और 111 भारतीय क्षेत्र हमने बांग्लादेश में जाना चाहता तो चले जाएंगे। लेकिन वो जाने वाली कंडीशन बताएंगे हम लोग कि बांग्लादेश के 51 क्षेत्रों के लोग भारत में आए और भारत में आ गए, अमेंडमेंट हुआ है तो वो लोग नहीं जाना चाहते बांग्लादेश, हमें पसंद नहीं, सब हम भारत पसंद है। तो 51 क्षेत्रों के लोग जो गाँव जितने पढ़ते हैं, जितने लोग होंगे वो भारत में रहना चाहते हैं। तो भूमि अर्जन से मतलब है जो भूमि अर्जन हमें क्षेत्र मिला है उसके क्षेत्र रहने वाले लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। भूमि अर्जन के द्वारा अमेंडमेंट हो जाएगा, उनके रिकॉर्ड चढ़ जाएगा, रिकॉर्ड नोट हो जाएगा, वो भारत के नागरिक बोले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया भूमि नागरिकता प्राप्त करना। अगला है नागरिकता को समाप्त कैसे, नागरिकता का अंत कैसे होता है? नागरिकता का अंत कैसे होता है दोस्तों? नागरिकता का अंत, नागरिकता का अंत होता है वो 3 तरह से। पहला है दोस्तों कि भारतीय नागरिक किसी विदेशी नागरिक देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी या विदेश देश की किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो नागरिकता समाप्त हो जाती है। नंबर 1, ठीक है, किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर ले। दूसरा, अपनी नागरिकता का परित्याग कर दे, क्या भाई हम भारत में रहना चाहते हैं, चले जाइए, आप अंत हो जाएगा। तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर देता। 3 बातें हैं दोस्तों। पहला, कोई व्यक्ति विदेश की किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, जो भारत में एकल नागरिकता है। अगर कोई
ब्रिटेन की कहा कि अमेरिका कर ले भाई, हमारे यहाँ से आउट। किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो हमारे यहाँ से आउट हो जाएगा। नंबर 2, नागरिकता का परित्याग करने का। नागरिकता का परित्याग, कि नागरिकता को छोड़ना चाहता, भारत में रहना चाहता, उसको दम उतरा है भारत में, जा भैया फूटो। तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने का। वंचित कर दो, बदमाशी कर रहा हो। अब बदमाशी के भी 5-6 पॉइंट है दोस्तों, 6 बातें बताऊंगा इसमें कौन कौन सी बदमाशी करता है तो सरकार हटा सकती है। अब हटाई कैसे? 6 तरीके हैं। पहला है परित्याग करने पर, नागरिकता का परित्याग करने पर सरकार कैसे करेगी, सरकार द्वारा नागरिकता कैसे परित्याग किया जाएगा। देखिए पहला है, पहली बात है संविधान के प्रति अनिच्छा व्यक्त करने पर। तुम संविधान को नहीं मान रहे हो, अपने कानून को मानोगे तो कान पकड़ के आउट कर दिया जाओगे। सरकार धीमी नहीं है, वो तो बेहद खतरनाक सरकार है। स्वाभाविक बात है भाई, आप संविधान को गाली दे रहे हो, सरकार को गाली दो, कोई बात है, अच्छी बात है। सरकार को गलत बोलिए, बुराई करिए, अच्छी बात है, ये हमारा अधिकार है। आई हैव राइट, वी हैव राइट। बट आप संविधान को गाली देंगे, संविधान का अपमान करेंगे, संविधान को गलत बोलेंगे तो आप कान पकड़ के नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। फूटो, जिस देश में अच्छा लग रहा वहाँ जाइए। नंबर 2, कोई युद्ध हो जाता बाई चांस दोस्तों, युद्ध काल के समय शत्रु की सहायता करने पर। नंबर 2, मतलब युद्ध चल रहा है, युद्ध के समय अपने हमारे शत्रु की आपने सहायता कर दी तो समझ लो हमारे देश की नागरिकता वंचित कर दी जाएगी, तुरंत एक्सपोर्ट आउट। उस भाई तुम उसकी दुश्मनी की सहायता करोगे, दुश्मन को हो जाओगे ना। तीसरी बात दोस्तों, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर। गलत तरीका मतलब उल्टे सीधे आपने डॉक्यूमेंट बनवा लिए, जानते ही आप लोग, फ्रॉडगिरी, आप पकड़े गए तो गए काम से, कान पकड़ के बाहर, देश के बाहर सरहद से बाहर छोड़ दिया हुए, वहाँ मालूम शेर चीता खा जाएंगे, तो इसलिए ईमानदार चला। अगला है, कोई भारतीय स्त्री किसी विदेशी पुरुष से शादी कर ले, कोई भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष से शादी कर ले, डरको, यहाँ से गई पढ़ने कोई लड़की, वहाँ शादी कर ले भैया, तो हमारे यहाँ तो बच्चे तो जाओ, ये भी हो जाएगा यहाँ से आउट। और लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहे, तुमने सूचना भी नहीं करी तो सरको आउट हो जाओगे, ठीक है। और अगला दोस्तों, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने पर, लेकिन पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त कर ली, लेकिन 5 वर्ष के भीतर और किसी अन्य देश की आपने सजा मिल गई, मतलब नागरिकता पंजीकरण से प्राप्त कर ली, आनंद स्वामी ने नागरिकता प्राप्त करी भारत, है ना। तो 5 वर्ष के अंदर आपको मालूम, आप नागरिकता तो ले ली, फिर मालूम पड़ा कि किसी अन्य देश से आपको 2 साल की सजा मिल गई है तो आपको आउट कर दिया है, आपको आउट। तो दोस्तों ये हमने बात करी कि नागरिकता का अंत कैसे होता है। तो नागरिकता का अंत करने का तरीका बताया। तो दोस्तों नागरिकता का हम चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, थैंक यू।